नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत के द्वारा अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और बड़ा बूस्ट देने के लिए अब एक बड़ा कदम लिया जा रहा है। वी आर प्लानिंग की स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो होते हैं उनको अब सॉल्ट कैवर्न्स में यानी कि नमक की गुफाओं के अंदर बनाया जाएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है कि यहां पे कहा जा रहा है प्लान इज बीइंग डिस्कस्ड टू क्रिएट दी पेट्रोलियम रिजर्व्स फ्रॉम सॉल्ट कैवर्न्स इन राजस्थान। तो इसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सॉल्ट कैवर्न्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने के लिए, इसके क्या क्या फायदे हैं जो कि हमें हो सकते हैं। ऑल्सो जो हमारे एग्जिस्टिंग रॉक कैवर्न्स हैं जहां पर पेट्रोलियम रिजर्व्स हमने बनाए हुए हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो लेक्चर की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अवेलेबल करवाई गई है, वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अग्निपथ बैच की एनरोलमेंट्स को हमने 7 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में ज्वाइन करने का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 7,999 यानी कि 7,999 रुपए में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस उसकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी मेरे द्वारा आपके लिए। इस पर्टिकुलर बैच में फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी एंड सब्सिक्वेंटली साइंस एंड टेक की क्लासेस भी ली जाने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसकी क्लासेस आपको बता दूं 16 जून से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिए एनरोल करते समय आपको मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें जो कोर पिलर्स हैं यूपीएससी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं। एंड ये बैच सबसे अफोर्डेबल और कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसीलिए आपको ये चूज करना चाहिए। बाकी ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन 15 जुलाई से हिंदी वाला बैच भी डेडिकेटेडली आपके लिए स्टार्ट करवा दिया जाएगा। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, बेसिकली प्लान को डिस्कस किया जा रहा है कि अब हम लोग हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को सॉल्ट कैवर्न्स यानी कि नमक की गुफाओं के अंदर बना पाएंगे। और ये जो प्लान है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारी जो इंडिया बेस्ड PSU है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारे लिए कंसल्टेंसी का काम करती है और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग का काम भी करती है, उसी के द्वारा इस चीज को सामने रखा गया है, इसका प्रस्ताव सामने रखा गया है दैट वी आर स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स एंड फिजिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन राजस्थान। आपको बता दें कि फिलहाल जो हमारे एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो फिलहाल हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक विशाखापट्टनम में है जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और बाकी 2 आपको कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक मंगलुरु में है और दूसरा पादुर में देखने को मिल जाता है। इन तीनों की जो कुल मिलाकर कैपेसिटी है वो 5.3 मिलियन टन की है। इनकी आप इंडिविजुअल कैपेसिटी भी यहां पर देख सकते हैं। और इनफैक्ट अब यह कहा जा रहा है कि अगर हम लोग राजस्थान के सॉल्ट कैवर्न्स में अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बना लेते हैं तो वो अकेले ही इन तीनों की कैपेसिटी को मैच कर सकते हैं। खैर, जो ये वाले तीनों कैवर्न्स बने हुए हैं ये बेसिकली रॉक कैवर्न्स बने हुए हैं, यानी कि पत्थर की गुफाएं हैं जिसमें कि एक्सकेवेशन करने के बाद यहां पर बेसिकली क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाता है। लेकिन जो ये वाला प्रस्ताव सामने रखा गया है दिस इज विद रिगार्ड्स टू सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्टोरेज, और EIL का ये कहना है कि ये ना केवल सस्ता है बल्कि इसमें लेबर भी कम लगती है और इसमें कॉस्ट भी कम लगती है एज कंपेयर टू रॉक कैवर्न्स, और इसीलिए दिस कैन ऐड अ न्यू एंड अ मच नीडेड चैप्टर टू इंडिया SPR स्टोरी। अगर हम लोग बात करें कि सॉल्ट कैवर्न बेस्ड रिजर्व्स किस तरीके से काम करते हैं, तो देखिए जो तो आपके रॉक कैवर्न्स होते हैं उसमें तो भारी एक्सकेवेशन का काम किया जाता है। जनरली ये अंडरग्राउंड होते हैं तो आपको काफी ज्यादा एक्सकेवेशन करनी पड़ती है, लेकिन सॉल्ट कैवर्न्स के केस में आपको एक्सकेवेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रोसेस है जिसका नाम है सॉल्यूशन माइनिंग। सॉल्यूशन माइनिंग के केस में आप करते क्या है, सो बेसिकली मान लीजिए कि ये आपका कोई सॉल्ट का गुफा है, इसके अंदर आपने क्या किया, आप इसमें बाहर से पानी को इंसर्ट करेंगे, वो वाला पानी जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर के नमक को डिसॉल्व कर देगा। वो वाला पानी जिसके अंदर अब नमक आ चुका है उसको आप बाहर से पंप कर लेंगे, यहां वे इस पानी को बाहर निकाल लेंगे। ये वाला पानी जिसमें अब नमक आ चुका है इसको ब्राइन कहा जाता है। अब जो अंदर स्पेस है वो खाली बच चुकी है और अब इस खाली स्पेस के अंदर आप लोग बेसिकली क्रूड ऑयल को भर सकते हैं। ये वाला
इतना सिंपल प्रोसेस है और ये वाकई में इसी तरीके से काम करता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को सॉल्यूशन माइनिंग कहा जाता है। आप लोग यहां पर इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पे सॉल्ट कैवर्न है। ये केवल एक इलस्ट्रेशन के लिए आपको दिया जा रहा है। इसमें आपने पहले पानी को डाला, पानी जाएगा और यहां पर ब्राइन इकट्ठा हो जाएगा। तो ये ब्राइन जो है इसको आप बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद ऑयल को आप यहां पे अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है इसको सिंपल माना जाता है, इसको फास्टर माना जाता है, कॉस्ट इंटेंसिव भी कम है एज कंपेयर टू दी डेवलपिंग ऑफ एक्सकेवेटेड रॉक कैवर्न्स, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही होता है और टाइम के साथ साथ उसमें खर्चा भी आपको काफी देखने को मिल जाता है। इसके और भी फायदे हैं। अब ये जो सॉल्ट कैवर्न बेस्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं ये नेचुरली वेल सील्ड होती हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज इसमें आप देखेंगे तो दीवारों पे थोड़ा थोड़ा जो नमक है वो लगा रह जाता है, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल सीलिंग आपको देखने को मिल जाती है और इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है कि हम ऐसे जगह पे हम लोग ऑयल को बेसिकली स्टोर कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एक रिपोर्ट है जो कि MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव के द्वारा दी गई रिपोर्ट है, जो कि बताती है कि सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हमेशा से ही बेहतर मानी गई हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि वहां पे उसकी दीवारों पे आपको सॉल्ट देखने को मिलता है, उसकी ऑयल अब्जॉर्बेंसी भी कम होती है और एक नेचुरल इम्परमिएबल बैरियर बन जाता है कि इधर उधर के कोई भी हाइड्रोकार्बन्स उसमें आकर के मिक्स नहीं हो सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रॉक कैवर्न्स की तुलना में माना जाता है कि सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्टोरेजेस को क्रिएट करना एंड ऑपरेट करना, इसको आप कंप्लीटली सरफेस से ही क्रिएट और ऑपरेट कर सकते हैं। रॉक कैवर्न्स में जिसमें आपको नीचे गुफाओं में जाना पड़ता है, वहां पर इस केस में आपको गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि एक बार अगर हमने ऑयल को डाल दिया तो उसको फिर बाहर कैसे निकालेंगे, काफी सिंपल है। ऑयल और पानी में डेंसिटी का अंतर होता है। आपका जब ऑयल अंदर स्टोर्ड है तो ऊपर से क्या किया जाता है, पानी को डाला जाता है और वो पानी फिर ऑयल को डिस्प्लेस कर देता है और इसीलिए फिर वहां से बाहर आपका ऑयल फिर से आ जाता है। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस जो कि इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जो कि बाय द वे यूएसए के पास है, वो सारे के सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स उनके सॉल्ट कैवर्न बेस्ड पेट्रोलियम रिजर्व्स ही हैं, जो कि उन्होंने आज से नहीं 1970s से ही ऑपरेशनल करवाए हुए हैं। मैं आपको उसकी फोटोग्राफ दिखा देता हूं। ये दोस्तों यूएसए का मैप है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको बेसिकली हम लोग गल्फ ऑफ मेक्सिको के नाम से जानते हैं और इसी गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर यूएसए की 4 बड़ी फैसिलिटीज आती हैं, जहां पर मेनली इनके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को रखा गया है। इसको जूम इन करके भी आपको दिखाता हूं। नंबर 1 पे आता है बेटन रूज, आई एम श्योर आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। नंबर 2 पे आता है वेस्ट हैकबेरी, नंबर 3 पे आता है बिग हिल एंड नंबर 4 पे आता है ब्रायन माउंट। इनकी जो कैपेसिटी है वो भी यहां पे लिखी हुई है। ब्रायन माउंट की 270 मिलियन बैरल्स के आसपास की कैपेसिटी है, उसके बाद बिग हिल की 170, वेस्ट हैकबेरी की 220 एंड जो आपका बेटन रूज है इसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 76 की है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी कैपेसिटी रखने वाले जो सॉल्ट कैवर्न बेस्ड आपके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो यूएसए के पास हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 727 मिलियन बैरल्स के आसपास देखने को मिल जाती है। तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है जो कि बड़े बड़े देश कर रहे हैं और अब इंडिया भी इसको करने का प्रयास कर रहा है। अगर बात करें कि इसका पोटेंशियल भारत में कहां पर है, तो पोटेंशियल की बात जब करते हैं तो राजस्थान इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल माना जाता है। दिस इज सीन एज द मोस्ट कंड्यूसिव फॉर डेवलपिंग दी सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्ट्रेटेजिक स्टोरेज फैसिलिटीज, क्योंकि 2-3 कारण है। पहला कारण नेचुरल कारण है कि यहां पर हमें रिक्विजिट यानी कि रिक्वायर्ड जो सॉल्ट फॉर्मेशंस हैं वो देखने को मिल जाती हैं। दैट इज वेरी वेरी कॉमनली नोन। सेकंड चीज यहां पर क्या है कि बाड़मेर में बेसिकली रिफाइनरी आने वाली है और उसके चलते उसके पहले ही इनफैक्ट राजस्थान में काफी सारी क्रूड पाइपलाइंस हैं जो कि देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो मैनमेड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का ये वाला जो इलाका है ये परफेक्टली रेडी है अगर कल को भारत ये डिसाइड करता है कि हम लोग सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को लेकर आना चाहते हैं। एक चैलेंज जो कि भारत अभी तक फेस कर रहा था कि अभी तक हमने ये क्यों नहीं किया था, बिकॉज असल में हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग टेक्नोलॉजी अमेरिका से मांग सकते थे, उस चीज का कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन अगर कभी मांगा भी होगा तो आप जानते हैं कि अमेरिका जनरली टेक्नोलॉजी को शेयर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है।
अब अच्छी बात क्या हो गई है कि EIL ने एक टाइप कर लिया है, रिसेंटली पार्टनरशिप करी है। जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है Deep.KBB। इस कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया है। एक ऐसी कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है कैवर्न स्टोरेज में एंड सोल्यूशन माइनिंग टेक्नोलॉजी में, और यही वाली कंपनी बेसिकली अब इंडिया के लिए कल को आकर के सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्ट्रेटेजिक हाइड्रोकार्बन स्टोरेजेस को बनाने में इंडिया की हेल्प कर पाएगी। सो ओवरऑल काफी बड़ा बूस्ट है जो कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को मिल सकता है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये कहती है कि कोई भी कंट्री उसको जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कम से कम इतने दिन के लिए रखने हैं सो दैट उसके 90 डेज का जो इंपोर्ट, जितना भी वो इंपोर्ट करती है उसके 90 दिन का जो रिक्वायरमेंट है वो उसके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से पूरा हो सके। इंडिया के जो करंट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बने हुए हैं उसके अंदर जो कच्चा तेल रखा हुआ है वो केवल हमारे 9.5 दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके बाद जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं पूरे भारत भर में, उनके पास जितना भी ऑयल रखा हुआ है वो हमारे 64.5 दिन के स्टोरेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो मोटा मोटा 74 डेज के आसपास की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे पास रिजर्व्स रखे हुए हैं। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को भी बनाए सो दैट हम लोग 90 डेज की इंपोर्ट प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकें। बाकी दोस्तों आपकी इस पूरे की पूरे चीज को लेकर क्या राय है डेफिनेटली बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा सेपरेटली CSAT का कोर्स भी अवेलेबल करवाया गया है एंड इवन NCERT कोर्स भी अवेलेबल करवाया गया है। इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ANIUPSC। ये कोर्स मात्र 5000 में अवेलेबल करवाया जा रहा है। एंड इवन सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ओनली इन 3000 एंड मेंस टेस्ट सीरीज ओनली इन 2500 आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।